हेलो बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ का शीर्षक है जहाँ चाह वहाँ राह। ओके, यह एक मुहावरा है। इसका इंग्लिश में भी एक मुहावरा जिसका अर्थ होता है When there is a will, there is a way। ओके, तो आज हम इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा पाठ है, बहुत ही अच्छी सीख मिलती है हमें इस पाठ से। और कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ते हैं और अगर वो कहानी के माध्यम से अगर हम पढ़ें तो वो हमें लंबे समय तक याद रहती है, और अगर वो कहानी के माध्यम से नहीं रहती है तब वो बड़े जल्दी भूल जाते हैं हम। अगर वो साधारण सुविचार के तौर पर हो या सिर्फ साधारण वाक्य के तौर पर हो तो हम भूल जाते हैं, लेकिन कहानी के तौर पर सुनी हुई समझी हुई चीज़ हमें अधिक दिनों तक याद रहती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और ये कहानी भी बहुत अच्छी कहानी है। और चलिए शुरुआत करते हैं इस कहानी की, जहाँ चाह वहाँ राह। पहले आइए इस पाठ की लेखिका के बारे में जान लेते हैं। इस पाठ की लेखिका है अनुराधा मोहिनी जी। इनका जन्म 21 सितंबर 1961 महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ और अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा जी ने अमूल्य योगदान दिया है। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से अनुवाद के क्षेत्र में दिए गए योगदान के लिए जानी जाती है। अनुवाद अर्थात ट्रांसलेशन। अमूल्य योगदान दिया है मतलब कि जिसके कोई मूल्य नहीं लगाई जा सकती है, ऐसा कंट्रीब्यूशन किया है। तथा आपने विविध पारिभाषिक कोशों की निर्मिति में सहभाग, वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन किया है। अनुवाद के साथ साथ इन्होंने विविध पारिभाषिक कोशों, बहुत सारे ऐसे कोश बनते हैं, डिक्शनरी बनती है जिसमें कि अलग अलग चीज़ों की परिभाषा दी जाती है, डेफिनेशंस दिए जाते हैं। तो ऐसे पारिभाषिक कोशों की निर्मिति, उनके निर्माण करने में इन्होंने बहुत सहभाग दिया है। तथा वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन किया है। संपादन अर्थात एडिटिंग, इन्होंने एडिटिंग भी की है सारी पुस्तकों की। और इनके अनुवाद के क्षेत्र के काम के देखा जाए तो इनकी एक पुस्तक बहुत ही फेमस है जिसका नाम है गुलजारांची कविता। अब इस पाठ के बारे में जानते हैं। इस पाठ में लेखिका ने संकल्प शक्ति और उसके समुचित क्रियान्वयन से असंभव काम को संभव करने की प्रेरणा दी है। इस पाठ में लेखिका ने बताया है कि अगर हम किसी भी चीज़ को करने के लिए ठान लें, अगर हमारे संकल्प शक्ति है, अगर हम उस चीज़ को करने के लिए ठान लेते हैं और समुचित क्रियान्वयन से, अगर सही ढंग से अगर हम उसे क्रियान्वित करें, उसका जो काम काज है अगर सही ढंग से करें तो किसी भी असंभव काम को हम संभव कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, स्टोरी बहुत ही सिंपल है लेकिन कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ एक पेंसिल या पेन ले करके बैठिए ताकि जो भी मीनिंग्स आए उसका आप उसका जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए उसका मीनिंग्स आप लिख सके। चलिए शुरुआत करते हैं। यसंबा गांव की पाठशाला की घंटी बजी, धुआंधार बरसात हो रही थी। यसंबा एक गांव का नाम है और वहाँ पे भी एक, जैसे सभी गांवों में पाठशाला होती है वैसे वहाँ पर भी एक पाठशाला थी और वहाँ की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। धुआंधार अर्थात प्रचंड, हैविली, बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। जैसा कि पाठशाला है, पाठशाला की शुरुआत की घंटी बजी और पाठशाला की शुरुआत हम कैसे करते हैं? मॉर्निंग असेंबली से करते हैं। ओके, प्रार्थना से करते हैं। क्योंकि बारिश हो रही थी इसके लिए प्रार्थना मैदान में नहीं हुई, कक्षा में संपन्न हुई, कक्षा में पूरी की गई, कंडक्ट की गई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी हैं। उपस्थिति अर्थात हाजिरी, अटेंडेंस। सो जो सर आए, गुरुजी आए, उन्होंने अटेंडेंस ली और देखा कि कक्षा में तो बहुत कम लोग आए हैं, बहुत कम बच्चे आए हैं। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का क्या कारण है? उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। तो गुरुजी ने पूछा सबसे कि आखिर इतने बच्चे आज अनुपस्थित क्यों हैं? अनुपस्थित अर्थात गैर हाजिर, एब्सेंट। तो सभी विद्यार्थियों ने एक साथ एक स्वर में उत्तर दिया, वही नाला गुरुजी। तो सबने बताया कि वही एक नाला, नाला का अर्थ होता है सीवर या स्ट्रीम। ओके, कृत्रिम जल मार्ग, जो गटर बनाए जाते हैं ना शहरों में, उसे नाला कहते हैं। और वैसे ही गांव देहातों में भी कुछ नाले बन जाते हैं जिसे कि मनुष्य नहीं बनाते हैं, पानी बहते बहते पानी बहने की धारा बन जाती है, उसे भी नाला कहते हैं। तो सबने एक साथ एक स्वर में उत्तर दिया कि गुरुजी वही नाला। तो अब चलिए फ्लैशबैक में जान लेते हैं कि आखिर बच्चे किस नाले की बात कर रहे थे। तो यसंबा गांव के
ठीक बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। तो जो गांव का जो स्ट्रक्चर था, जो बनावट थी, वो इस तरह थी कि गांव के बीच में से एक नाला बहता था। नाले के एक तरफ जो थे सभी लोगों की बस्तियां थी, सभी लोग रहते थे, सभी के घर थे, और दूसरी तरफ जो थे पाठशाला और खेत थे। तो बरसात के दिनों में जब नाले में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता था, बहुत बरसात होती थी, तो उस नाले में 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। तो उससे जो बड़े बुजुर्ग थे, जो एल्डरली पर्सन थे, पीपल थे, वे लोग अपने गाय बैलों के साथ नाला पार करके अपने खेतों में काम करने के लिए चले जाते थे। किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना, लांघना अर्थात पार करना, क्रॉस, नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था, क्योंकि जैसा कि बताया गया कि उसमें 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। तो बच्चे 4 से 5 फीट तक का नाला पार नहीं कर सकते हैं। बड़े बुजुर्ग पार कर सकते क्योंकि उनकी हाइट होती है उतनी, लेकिन बच्चे नहीं कर पाते। इसके लिए जब जब जोरों की बारिश होती, उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। तो जब भी जोरों की बारिश होती थी, नाले में 4 से 5 फुट पानी भर जाता था, तो बच्चे पाठशाला नहीं जा पाते थे, जिससे कि उनकी उपस्थिति पर असर, उनके अटेंडेंस पर असर पड़ता था, प्रभाव पड़ता था, इफेक्ट पड़ता था। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते थे, और कई बार तो ऐसा होता था कि बारिश लगातार होते जा रही है और पूरा एक एक हफ्ता बच्चे पाठशाला नहीं जा पाते थे। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, ये संबा की यही कहानी, यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। तो बच्चों ने इस पूरे सिचुएशन को एक गीत ही बना दिया था। बच्चे तो ऐसे होते ही है जो कि हर छोटी छोटी बात को ही एकदम एंटरटेनमेंट वाला बना देते। तो उसमें इन्होंने, बच्चों ने भी खेल खेल में इस चीज को ही एक गीत बना दिया था। गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, ये संबा की यही कहानी। और ये गांव में बहुत प्रचलित भी हो गया था। प्रचलित अर्थात लोकप्रिय, पॉपुलर हो गया था। पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते थे। तो जो पाठशाला में जब बच्चे नहीं जा पाते थे, तो उनकी पढ़ाई पर भी उतना ही असर पड़ता था, क्योंकि जब पाठशाला नहीं जा पाते थे तो उनकी पढ़ाई मिस हो जाती थी। जैसा कि आप लोगों के साथ भी कभी होता होगा कि अगर किसी कारणवश आप स्कूल नहीं जा पाते हैं तो आपकी उस दिन की पढ़ाई छूट जाती है, और फिर आपको बहुत एफर्ट करना पड़ता है उसको कवर अप करने के लिए। ओके, तो जब यहाँ इस गांव में कभी कभी पूरे हफ्ते हफ्ते भर तक बच्चे पाठशाला नहीं जा पाते थे, तो उनके लिए तो बहुत कठिनाई होती थी उस पूरी पढ़ाई को कवर अप कर पाना। इसके लिए उनके पढ़ाई पर असर पड़ता था, और जो अच्छी श्रेणी लाते थे, अच्छा रैंक लाने वाले जो बच्चे थे, वे भी वार्षिक परीक्षा में, एनुअल एग्जाम में पीछे रह जाते थे। सब परेशान थे, पर क्या करते, मार्ग असंभव था। सब उसी में परेशान थे, लेकिन किसी को कोई मार्ग समझ में नहीं आ रहा था, सबको वह असंभव लग रहा था। अब असंभव में मूल शब्द संभव होता है। यही संभावना एक दिन काम कर गई। तो यहाँ पर असंभव जो शब्द है उसमें प्रीफिक्स है अ, उपसर्ग है अ उपसर्ग, तो उसमें जो मूल शब्द है वो खुद संभव है। ओके, इंग्लिश में भी इसी के लिए एक प्रोवर्ब है कि इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। ठीक है, तो एक दिन यही संभावना, संभावना अर्थात पॉसिबिलिटी, एक दिन एकाएक काम कर गई। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण येसंबा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। सो दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे वे आपस में बातचीत कर रहे थे। तो एक बार बहुत तेजी से बरसात हुई तो बच्चे पाठशाला नहीं जा पाए, और फिर दोपहर के बाद बारिश थोड़ी रुक गई तो सारे बच्चे आए और चौपाल में, चौपाल अब क्या होता है, चौपाल एक तरह का ऊपर से कवर किया गया एक ओपन स्पेस रहता है, जहाँ पे कि गांव वाले बैठ करके कुछ मीटिंग्स वगैरह करते हैं, पंचायत के लोग बैठ करके मीटिंग्स वगैरह करते हैं, तो उसे चौपाल कहते हैं। चौपाल में एक चबूतरा भी बना रहता है बैठने के लिए, एक प्लेटफॉर्म बना रहता है। ओके, लेकिन वो ऊपर से कवर किया गया रहता है, उसे चौपाल कहते हैं। तो बच्चे गए उस चौपाल में और बारिश रुकने के बाद वहां पे बैठ करके आपस में बातचीत करने लग गए। तभी तुषार ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? तो तुषार ने सबको चिल्लाकर कहा कि अरे अरे यहाँ क्यों बैठे हो, यहाँ पे जो बरगद का पेड़ है, बैनियन ट्री है, उस पे तो भूत है।
भूत भूत सब कोरी कल्पना और बकवास है। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं। जूही ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। तो जूही ने तुषार को करेक्ट किया कि नहीं नहीं, तुम सब गलत बात बता रहे हो, भूत भूत सब कोरी कल्पना है। कोरी कल्पना मतलब फैंटेसी, ओके, मन की उपज। और बकवास है, बकवास मतलब बेकार की बातें है, रबिश है। और हमने से किसी ने भी भूत नहीं देखा है, यह सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं। मनगढ़ंत अर्थात कल्पित, फैब्रिकेटेड बातें हैं। तो जूही ने सबको बताया और बात आगे बढ़ाई। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी इस बरसात में, उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा। तो उज्ज्वला ने कहा कि आज मेरी एक और अनुपस्थिति यानी गैर हाजिरी लग गई है, एब्सेंटी लग गई है। और अब तक इस बरसात में टोटल 14 अनुपस्थितियां लग चुकी है। उसने यह परेशानी भरी स्वर में कहा। स्वर अर्थात कंठ ध्वनि, टोन। मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी, शुभम ने कहा। तो सब हंस पड़े। तो शुभम ने कहा कि अब तक तो मेरी शायद जो उपस्थिति है, जो अटेंडेंस है मेरी, जो प्रेजेंटी है, वो भी शायद सिर्फ 14 ही होगी। तो ये सुनकर सब हंसने लग गए। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर से पूछा। तो आशीष जो था उसने सबको सीरियस बनाया और सबसे कहा कि क्या सिर्फ हम ऐसी बातें ही करते रहेंगे कि ऐसा हुआ वैसा, मेरे ऐसे ऐसे एब्सेंटी लग गई, और अपने पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? और क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठेंगे? हाथ पर हाथ धरे बैठना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कुछ न करना। उसने गंभीर स्वर में पूछा। गंभीर अर्थात सीरियसनेस, चिंताजनक स्वर में कहा। हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं, तुषार ने कहा। सच कहा तुषार तूने, हम कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहां बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। तो तुषार ने जब कहा कि हम कर भी क्या सकते हैं, तो सभी बच्चों ने उसी एक सेंटेंस को ही गाना बना करके, ताली बजा बजा करके वो गाना गाने लगे और हंसने लगे। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि बच्चे ऐसे ही एकदम लाइट हार्टेड होते हैं, बहुत ही किसी भी चीज़ से अपना एंटरटेनमेंट ढूंढ लेते। तो इस वाक्य से भी उन्होंने अपना गाना बना लिया कि हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, और तालियां बजाकर गाने लगे। तो ये हमारे जहाँ चाह वहाँ राह का पहला भाग था। आशा करता हूँ आप लोगों को ये पहला भाग समझ में आया होगा। आइए अब इस भाग पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर देख लेते हैं।